अगर आप भी क्लास 12th में हैं और इंग्लिश का पेपर क्या है, इंग्लिश का पेपर 2026 में देने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको बस ये 18 टॉपिक तैयार कर लेना है। इतने ये 18 टॉपिक, और आपको 2026 में टॉपर बनने से क्या है, 2026 में टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं कह सकता हूं ये पूरी किताब का निचोड़ है। अगर आप इंग्लिश में सबसे पहले कोई भी टॉपिक तैयार करेंगे तो आपको सबसे पहले इन्हीं 18 टॉपिक को तैयार करना है। आप गलती से भी कोई अन्य टॉपिक को नहीं तैयार करेंगे, ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चों, आप गलती से भी कोई अन्य टॉपिक को नहीं तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको इन्हीं 18 टॉपिक को तैयार करना है, और उसके बाद आपसे जो कुछ तैयार करते हैं, ठीक है। और मैं वादा कर सकता हूँ, गारंटी भी ले सकता हूँ, अगर आपने इन 18 टॉपिक को अंग्रेजी में तैयार कर लिया, इंग्लिश में तैयार कर लिया, तो आपके इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर कहीं भी नहीं गए। क्या है, 100 में से 100 नंबर कहीं भी नहीं गए, मेरा पूरा पक्का वादा है, ठीक है। कुछ आप लिए यहाँ पर टिप्स हैं, 2026 में आप 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, और आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप फेल तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो पास होने के नंबर चाहिए होते हैं वो कितने चाहिए होते हैं, 33 नंबर चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं, 33। आप पास भी होगे और अच्छे नंबर भी लेकर आओगे। यहाँ पर मैं ऐसे आपको तरीका और स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, बस क्लास को आप पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये मैं कह सकता हूँ, इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी, एक भी टॉपिक नहीं आएगा, एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। पूरी किताब का ये निचोड़ है। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद मैंने इन 18 टॉपिक को चुना है और आपके सामने में लेकर आया हूं, ठीक है। यही टॉपिक बस तैयार कर लो, आपका पूरा पक्का हो जाएगा नंबर। अब सबसे पहले देखो, आपको क्या करना है, ये सेक्शन ए होगा। क्या होगा, सेक्शन ए आपका पेपर में इसी तरीके से आएगा, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपके पेपर में दिखेगा। सेक्शन है जिसका नाम होता है रीडिंग, और ये 15 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 15 नंबर का होता है। इसमें क्या होगा, एक लॉन्ग पैसेज होगा। लॉन्ग पैसेज यानी कि एक पैसेज आपको दे दीजिएगा इस तरीके से, कोई मान लो क्या है, एक पैसेज दे दिया, ठीक है। इस पैसेज दे दिया, और पैसेज के नीचे क्या कर दिया जाएगा, आपके 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन लगा दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपको कितने नंबर का होगा, 3 3 3 3 3 नंबर का होगा। तो तीनों के, ये चारों के आंसर में क्या करना है, इसी पैसे से छांट के लिखना है। उसके बाद 3 वोकैब होगी, यहाँ पर 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3, ये हर एक एक नंबर का होगा। कितने होगा, एक एक नंबर का। तो क्या हो गया, 12 नंबर यहाँ से हो गए और 3 नंबर यहाँ से हो गए। 12 और 3 कितने हो गए, 15 नंबर आपका पैसेज से आएगा। पैसेज बहुत आसान आता है, कठिन नहीं आता है। मैं इसके टिप्स और ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आपको पैसेज को सॉल्व और हल करना है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन बी है। सेक्शन बी, इसका नाम क्या है बेटा, राइटिंग है। राइटिंग जो होती है वो 20 नंबर की आती है। कितने नंबर की, 20 नंबर की। सबसे पहले आपको आर्टिकल राइटिंग करना पड़ेगी, और आर्टिकल राइटिंग आपके पेपर में 10 नंबर की पूछी जाएगी। कितने नंबर की, 10 नंबर की पूछी जाएगी। सबसे आर्टिकल राइटिंग कितने टाइप की आती है, 3 टाइप की। पहली होती है डिस्क्रिप्टिव, दूसरी होती है आर्गुमेंटेटिव, और तीसरी होती है ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है। ये 3 प्रकार की आर्टिकल राइटिंग आपके पेपर पूछी जाती है। तो आपको कौन कौन सी आर्टिकल राइटिंग आपको तैयार करना है, जिससे कि आपके भैया सबसे भारी नंबर है 10 नंबर तैयार हो जाएंगे बच्चों। सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टेररिज्म, ए थ्रेट ऑफ मैनकाइंड, आतंकवाद की समस्या और प्रदूषण की समस्या, ठीक है। ये आपको दोनों तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल, हर वर्ष पूछी जाती है ये आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगली है रीडिंग बुक ऑफ प्लेजर। एक अच्छी पुस्तक हमें कैसे संतुष्टि देती है, ये इसके बारे में बताना है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत के त्योहार के बारे में बताना है कि आपको कौन सा त्योहार आपको पसंद है, तो बना के एकदम छाप के लिख देंगे, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर कंट्री जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कैसे, इसके बारे में आपको लिखना है। द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, आज की शिक्षा के बारे में लिखना है। आज की शिक्षा जो स्थिति है, आज की शिक्षा की स्थिति के बारे में आपको लिखना है कि आज की शिक्षा किस प्रकार से है, यानी किस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, कोचिंगों में, और इस तरीके से आप अच्छे तरीके से जानते हो, उसके बारे में आप बना पूरा लिख देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, गेम्स, हेल्थ इज वेल्थ, आपको इंपॉर्टेंस बताना है गेम का, या फिर आपको हेल्थ इज वेल्थ इंपॉर्टेंस बताना है। उसका इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, आपको लोकतांत्रिक वैल्यू बताना है आपको। उसके बाद डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा पे आएगा। उसके बाद योर विजन इन लाइफ, योर एम इन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बताना है। रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आज के आधुनिक भारत में महिलाओं का क्या योगदान है,
आज के आधुनिक भारत में महिलाओं का क्या योगदान, महिलाओं के बारे में आप बता देंगे पूरा। उसके बाद द प्रॉब्लम ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या पर आपको बताना, बेरोजगारी की समस्या की राइज प्राइस इन अवर कंट्री, हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आप जानोगे। बढ़ती हुई महंगाई तो एकदम चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, आप ऐतिहासिक जगह पर कहीं गए, आपने यात्रा की है, उसके बारे में आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर आपको एक आर्टिकल राइटिंग लिखना है, राइटिंग लिख सकते हो बड़ी अच्छे तरीके से सजा के। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में माँ का स्थान क्या है, आपके माँ का स्थान बताना समाज के बारे में। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके जानते होंगे कि माँ का समाज में क्या स्तर है, और उसका नेसेसिटी इन इज मदर इन द इवेंशन, आज की दुनिया में माँ की क्या जरूरत है, इसको आप बता सकते हो। उसके बाद इतने आपको आर्टिकल राइटिंग तैयार करना है, ठीक है। अब देखो क्या लिस्ट है, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या है, लेटर राइटिंग, ये भी 10 नंबर का आपका पेपर पूछा जाएगा। लेटर दो प्रकार के आते हैं, पहला आता है लेटर टू एडिटर और दूसरा आता है कंपनी लेटर। ये दो आएंगे, दो में से आपको कोई भी एक करना होगा। सबसे पहले कौन कौन से लेटर आपको तैयार करना है, पहला राइट अ लेटर टू द मेयर, आपको मेयर को एक पत्र लिखना है। टू ऑफ अ कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि आपकी गलियों में कूड़ा करकट फेंका जा रहा है, उसको हटाने के लिए आपको एक मेयर को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। दूसरा क्या है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, आपको अखबार के पत्रकार को एक पत्र लिखना है अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर, आपके लोकेलिटी में, आपके शहर में, कस्बे में या गांव में बार बार क्या हो रही है, बिजली कटौती या फिर वाटर कटौती हो रही है, इसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है। या तो आपसे इलेक्ट्रिसिटी पूछ लेगा या तो आप वाटर पूछ लेगा, दो में से कोई एक पूछा जाता है आपके पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करना। उसके बाद राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, आपको प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है ऑफ योर कॉलेज, जो आपके स्कूल के हों, यू फुल फी कर, पूरी फीस माफी के लिए, पूरी फीस माफी के लिए आपको एक पत्र लिखना है प्रधानाचार्य जी को। उसके बाद अगला क्या है, आगे देखते हैं तीसरा, यहाँ पर तीसरे के बाद तीसरा चौथा नंबर यहाँ पर है, चौथा जो लेटर है यहाँ पर क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न, आपके अखबार के नेशनल डेली, राष्ट्रीय जो रोज के जो अखबार होते हैं उसके पत्रकार को आपको एक पत्र लिखना है और अपनी चिंता को दिखाना है कि ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, वाटर टैक्स में, पानी में क्या हो रही है, टैक्स लग रहा है, ज्यादा टैक्स लग रहा है। प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, या फिर पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हो रही है, इस तरीके से पूछ सकता है, ऑब्लिक लगा यहाँ पर, या तो ये वाला टॉपिक पूछ सकता है या तो ये पूछ सकता है, यानी कि बढ़ोतरी वाटर टैक्स में हो रही है, फिर बढ़ोतरी जो हो रही है किसमें, डीजल और पेट्रोल में हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पांचवा जो है क्या है, राइट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू द एनेबल योर फर्दर स्टडीज, कि आपको आगे के लिए पढ़ाई रखने के लिए आपकी फीस उसकी माफी करें, और इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। उसके बाद अगला है 6 नंबर पे, राइट रिलेटेड टू द डिजिटल ऑफिसर, पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस को आपको एक पत्र लिखना है टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट, कि आपके कस्बे में, इन योर टाउन, कि आपके कस्बे में एक नई पोस्ट ऑफिस खोली जाए क्योंकि आपको समस्या हो रही है, ठीक है, ये पत्र आ सकता है। अगला पत्र है राइट रिलेटेड टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज, आपके जो पुस्तकालय, कॉलेज के जो पुस्तकालय है, रिक्वेस्ट से विनती करना है टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन, कुछ मैगजीन, कुछ पुस्तकें लाएं मीन ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बुकें होती है वो आपके लाइब्रेरी में रखी जाए, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तो आपको 10 नंबर पूरे कंफर्म हो जाएंगे, इतना आपको बस तैयार करना है। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन सी यानी कि ग्रामर और ट्रांसलेशन, ये आपका सीधे कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का होगा, ठीक है। 25 नंबर क्या क्या पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का, सिंथेसिस 2 नंबर का, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर का, और सिंटैक्स 4 नंबर का, इडियम एंड फ्रेजेस 2 नंबर का, सिनोनिम्स 2 नंबर का, सिनोनिम्स यानी कि क्या होता है, पर्यायवाची समानार्थी शब्द जिसको बोलते हैं, एंटोनिम विलोम शब्द 2 नंबर का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर का आएगा, होमोफोन समानार्थी शब्द, ये भी 2 नंबर का आएगा, ठीक है। और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है आपका, ये कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है, तो 25 नंबर हो गया, 2 2 4 2 6 4 10 10 2 12 14 16 18 2 20 5 25, ये 25 नंबर ग्रामर ट्रांसलेशन में ऐसे ये पूछा है कि इतना आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अब आ जाएगा सेक्शन सी, क्या आ जाएगा, सेक्शन सी आ जाएगा, और सेक्शन सी जो है वो क्या है, लिटरेचर, और 40 नंबर का यहाँ पर है, कितने नंबर का है, 40 नंबर का है, बस आपको इतना ही तैयार करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या, प्रॉस में आपको कौन कौन से चैप्टर
और कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपको ये मात्र 3 चैप्टर तैयार करना है। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, यही आपको 3 चैप्टर तैयार करना है। इन्हीं 3 चैप्टर से आपके शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 100% फंसने वाले हैं। वादा कर सकता हूं, आपको सबसे पहले यही तैयार करें, ठीक है। उसका 2 शॉर्ट आंसर आपके पेपर में कैसे पूछा जाएगा, 13 नंबर 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 8 नंबर के आएंगे। पहले तीसरे चैप्टर से आपको तैयार करना है। 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 7 नंबर का आएगा, ये भी पहले तीसरे चैप्टर से आपको तैयार करना है। तो क्या हो गया, 8 और 7 तो 15 नंबर का ये हो गया प्रॉस का। अब आ जाएगी बारी किसकी, पोएट्री की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, पोएट्री। तो पोएट्री में आपको कैसे तैयार करना है, माई मदर 66, कीपिंग क्वाइट, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, इन्हीं आपको 3 पोएम को आपको तैयार करना है। सिर्फ और सिर्फ आप यही 3 पोएम को तैयार करेंगे, आप पास भी होंगे और आप अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे, ठीक है। जितना मैं बताता था बस आप उतना ही तैयार करेंगे। इसमें क्या पूछा जाएगा, आपको पोएट्री में एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, स्टैंजा 6 नंबर का, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दे दीजिएगा पोएम का, ठीक है। पोएम का एक पैराग्राफ, उसके नीचे कितने क्वेश्चन लग जाएंगे, 3 क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन आपको लगा दी जाएगी। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, कितने कितने नंबर का, 2-2 नंबर का। तो ऐसे ही 6 नंबर का बनेगा, कितने नंबर का, 6 नंबर का। उसके बाद सेंटर आइडिया आपका आएगा 4 नंबर का। तो सेंटर आइडिया भी आपको यही 3 तैयार करना है और कुछ भी तैयार नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर, ये भी आपका 15 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन से, ये आप देख लो। सबसे पहले आपको द थर्ड लेवल तैयार करना है, उसके बाद टाइगर ऑफ किंग, द टाइगर ऑफ किंग, उसके बाद जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसके बाद द एनिमी। मात्र आपको यही 4 चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर तैयार करना है। इन्हीं से ही आपके शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे पेपर में, ठीक है। इसी 17 नंबर देखो क्या है, 17 नंबर पे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। पहले दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर से तैयार करना है। उसके बाद एक लॉन्ग आता है आपका, ये 7 नंबर का आता है। तो ये भी पहले दूसरे तीसरे चौथे, पहले दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर से ही तैयार करना है। मात्र आप इतना तैयार कर लेंगे तो 8 और 7 15 नंबर यहाँ से हो गए पूरे, ठीक है। तो क्या हो गया, 15 नंबर प्रॉस के, 15 नंबर सप्लीमेंट्री के, और 10 नंबर ये पोएट्री के। 15 तो 25 और 25 और 15 कितने हो गए, ये 40 नंबर ये आपके पूरे हो गए। इस तरीके से आपका लिटरेचर पूरा पूछा जाएगा। अगर आप इतना पूरा तैयार कर लेंगे तो मैं कह सकता हूँ आप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर जरूर करेंगे, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। कम से कम एक बच्चा अपने 2-3 मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करेगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने पेपर में अच्छे नंबर ला पाए। और आपको किस वीडियो की, किस टॉपिक की, किस चैप्टर के आपको टॉपिक चाहिए, वीडियो चाहिए, आप इसी वीडियो में कमेंट बता देंगे तो आपको मैं लेकर आ जाऊंगा। जब तक मैं ख्याल रखिएगा, बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।